राम राम साहब, जय श्री राला बाबा धाम की। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन होना वही है जो राम रुचि राखा। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो तय करेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उस पर मोहर लगेगी। लेकिन उसके लिए औपचारिक रूप से विधायक दल की बैठक होगी, ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, पर्यवेक्षक जो रिपोर्ट देंगे कि सभी विधायकों ने इनके नाम पर सहमति जताई है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब किसके नाम पर सहमति बनती है, उसके लिए बहुत सारे नाम मीडिया में और सोशल मीडिया में चर्चा में चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनका क्या जनाधार है और किस तरीके से वो सोशल मीडिया में या फ्रंट लाइन की मीडिया में चर्चा में है। सबसे बड़ा नाम है वसुंधरा राजे का, जो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, केंद्र में मंत्री रही है, सांसद रही है और लंबे समय से वो विधायक बनती आ रही है। उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों चीज़ों का बहुत ही शानदार अनुभव है। निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा सहमति वसुंधरा राजे पर बननी चाहिए। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच में कुछ अनबन की खबरें हैं, लेकिन राजनीति में कभी कोई स्थायी मित्र और स्थायी विरोधी नहीं होता है। समय, परिस्थितियां, समीकरण, अवसर, गठजोड़ को देखते हुए और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की मजबूती के लिए केंद्रीय नेतृत्व को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा बड़ा नाम आता है डॉक्टर सतीश पूनिया या CR चौधरी। CR चौधरी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और दूसरी बार पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तब भी उन्होंने बड़े सहन शक्ति के साथ में, शालीनता के साथ में पार्टी का पुरजोर तरीके से साथ दिया है। और अभी भी उनको जहां बीकानेर का प्रभारी बनाया गया था संभाग का, वहाँ शानदार सीटें उन्होंने जिताई है। नागौर जिले से उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है जहाँ जहाँ पर वो गए हैं। तो CR चौधरी RPSC के चेयरमैन रह चुके हैं, IAS अफसर रहे हैं, तो लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों तरह का अनुभव है। तो CR चौधरी भी इस मायने में जनाधार के नेता हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है और राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर बहुत अच्छा अनुभव उन्हें है। दूसरा डॉक्टर सतीश पूनिया, जो कि बड़े जनाधार वाले नेता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आमेर से विधायक हैं और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इसके साथ ही उन्हें विधायक बनाने को लेकर यह है कि वो विधायक के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कि वो विधायक नहीं बन पाए हैं। तो आपने उत्तराखंड में प्रयोग किया, पुष्कर सिंह धामी को जिताकर, अभी तेलंगाना में किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर सतीश पूनिया जो सबको बैलेंस लेकर चलने वाले हैं, उनके नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही सटीक बैठते हैं। चौथा नाम है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, जो सांसद भी रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इसके साथ ही वो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पहले कैबिनेट मंत्री। अभी सवाई माधोपुर से बहुत शानदार वोटों से जीते हैं, सबके घेरने के बावजूद भी, चैलेंजेस के बीच में जीते हैं और वो बहुत बड़े जनाधार वाले नेता है। आंदोलनों के जनक उन्हें कहा जाता है और पूरे राजस्थान में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। हर वर्ग के नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नाम पर भी CM के लिए विचार किया जाना चाहिए, वो प्रॉपर व्यक्ति हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर SC समुदाय की बात की जाए, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए अर्जुन मेघवाल जो केंद्र में वर्तमान में कानून मंत्री हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो देश के दूसरे कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री जो SC समुदाय से थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और दूसरे दलित कानून मंत्री होने का उन्हें गौरव मिला है। वो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर भी रहे हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा अनुभव, वो खुद स्वयं IAS अफसर रह चुके हैं। तो IAS अफसर के नाते भी प्रशासनिक अनुभव उनका अच्छा है, राज्य में शासन चलाने का। वो केंद्र में मंत्री हैं तो पूरी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर भी कई तरह की जिम्मेदारी उन्होंने चुनाव के दौरान निभाई है। तो अर्जुन राम मेघवाल भी इसके लिए एक प्रॉपर नाम है। उसके बाद में कुछ नाम जो मीडिया की स्ट्रीमलाइन में चल रहे हैं, ज़्यादातर जनरली मीडिया जो है कुछ ऐसे चेहरों के नाम दिखाता है जिन्हें राजनीति और प्रशासनिक चीज़ों का अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए या बड़ा पैकेज पाने के लिए उनके नामों को उछाला जा रहा है। उसमें महंत बालकनाथ जी का नाम भी है, दिया कुमारी का नाम भी है, अश्विनी वैष्णव का नाम है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान CP जोशी जी का नाम है। लेकिन ये सभी लोगों की लोकप्रियता अपने इलाके में और सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स के रूप में तो बहुत हो सकती है,
लेकिन वास्तविक रूप से धरातल के नेता के रूप में वो उन पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते जिन पैरामीटर्स पर CR चौधरी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सतीश पूनिया, अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज उतरते हैं। इसके बाद में अगर कहते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को बनाया, तो यह भी योगी वाला फार्मूला अपनाया जा सकता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दिनचर्या और उनका व्यक्तिगत जीवन है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। आज भी योगी आदित्यनाथ चटाई पर सोते हैं, मखमली सुविधाएं होने के बावजूद। अन्य बाबाओं के जीवन को उनके जीवन से तुलना नहीं की जा सकती। उनकी भाषा का संयम, उनकी मर्यादाएं, उनकी कार्यशैली, उनकी योग्यता, विद्वता बहुत गजब की है। वो सब चीज़ें अगर राजस्थान के संदर्भ में बाबाओं में देखें तो उनके तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं है जितनी कि एक मुख्यमंत्री की योग्यता के लिए होनी चाहिए। बाबा बालकनाथ कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसके अलावा अगर इसमें है तो फिर क्यों केवल बाबा बालकनाथ का नाम ही उछाला जा रहा है? फिर तो ओटाराम देवासी भी बहुत अच्छे संत हैं, धर्मगुरु हैं, जो कि पिछड़े समुदाय के, रेबारी समुदाय के धर्मगुरु हैं, जिन्होंने इस प्रकृति को पाला है पशुपालन के रूप में, धरती माँ की सेवा के रूप में, वास्तविक रूप से जनता के सेवक रहे हैं। और अभी भी उनके साथ जो आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा सैलाब है। तो फिर तो ओटाराम देवासी पहले राज्य मंत्री में रह चुके, उनको प्रशासन का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, उनके नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अन्य सभी समुदाय की भागीदारी भी निभाई जाए तो फिर वासुदेव देवनानी भी इसके लिए फिट हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले मंत्री रह चुके हैं, संघनिष्ठ आदमी हैं और निश्चित रूप से उनकी एक बड़ी जो पहचान है पूरे राजस्थान में, उनकी पहचान है सिंधी समुदाय की, वो बड़े नेता हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जीतने वाले नेता के तौर पर और कैबिनेट मंत्री का अनुभव रखने वाले 8 बार के विधायक मालवीय से कालीचरण सर्राफ भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो ये सारे नाम हैं, लेकिन मीडिया की एक फ्रंट लाइन में कुछ ही नामों को विशेष रूप से दिखाया जा रहा है, जैसे एग्जिट पोल में, सट्टा बाजार में, दूसरी चीज़ों में दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि मेरी बातों को कहे कि कुछ वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन का मीडिया अगर कुछ वर्ग विशेष के लोगों को ही बड़ा नेता बनाएगा, बाकी के लोगों को जातिगत नेता की संज्ञा दे देगा, तो क्या ये मीडिया का सही धर्म है? इसलिए जो जनाधार वाले नेता है, इसमें और भी बहुत सारे हैं। हमारे मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी भी तीसरी बार विधायक बनकर आए हैं, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में हो सकते हैं। उनको बहुत अच्छा अनुभव है राजनीति का, प्रशासनिक लोगों से समन्वय बिठाने का, और बहुत शालीनता, सादगी, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। वो भी इस बात के लिए, क्योंकि अभी तक टोंक जिले को कभी भी मुख्यमंत्री का सौभाग्य नहीं मिला। सिर्फ 2 बार डिप्टी सीएम रहे आधे अधूरे, एक बार बनवारी लाल जी, एक बार सचिन पायलट। लेकिन बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है जो लगातार जीत रहा है, उन्हें भी इस बात का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि उससे पूरा बैलेंस भी रहेगा। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। बाकी बहुत से चेहरे हैं, 115 सीटें बीजेपी ने जीती है, किसी को भी विधायक बनाया जा सकता है, या केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी रखेगा उसको सब स्वीकार करेंगे। एक राजस्थानी में ढूंढाड़ में विशेष कहावत है कि राजा कहे सो रानी, बाकी सब कहानी। तो जो केंद्रीय नेतृत्व नियुक्त कर देगा उसको सभी को मानना ही है राज्य के प्रमुख के तौर पर। लेकिन निश्चित रूप से जनाधार वाले नेता, प्रशासनिक अनुभव वाले नेता इस मायने में रखें। हाँ, CR चौधरी के नाम का मैंने विशेष रूप से जिक्र इसलिए किया है कि उनको लंबा अनुभव है, उनकी उम्र 75 पार है। अगर पार्टी इस तरीके का कोई बैरिकेड लगाती है, कुछ पैमाने निर्धारित करती है, तो फिर CR चौधरी को किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जाना समीचीन होगा, क्योंकि उनकी जो निष्ठा पार्टी के प्रति है, उनकी निष्ठा केंद्रीय नेतृत्व के प्रति है, और उनकी जो योग्यता और उनकी कार्यशैली है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के लिए फिट बैठती है। तो निश्चित रूप से उनको सम्मानजनक पद यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए, ताकि पार्टी को आने वाले समय में सस्टेनेबल कार्यगति के लिए और विशेष रूप से सबको साथ लेकर साधने और बहुमत बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से ये मानना है कि जनाधार वाले नेता, राजनीतिक अनुभव वाले नेता, प्रशासनिक पकड़ वाले नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में राजस्थान समुचित रूप से विकास की डगर पर आगे बढ़ सके। आज की घटना जो है, जयपुर में एक राजपूत नेता का मर्डर हुआ है, घर में घुसकर हत्या की गई है। ये बीजेपी राज में
पहली बहुत बड़ी घटना जो शायद बहुत बड़ा इशू बन सकती है और बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले सकती है। तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत ही समझदार, शालीन, जिम्मेदार, बहादुर व्यक्ति की ज़रूरत है और ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति की जानी चाहिए और विधायक दल की बैठक में भी इन सब चीज़ों को लेकर के विशेष रूप से विचार हो और एक योग्य व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले।